तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज हमने आपसे बोला था कि आज हम आपको आगे कंटिन्यू कराएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे फर्दर कि किस तरीके से हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो कल मैंने आप लोगों को कंसेप्ट सिखा दिया था प्रीमियम का। आज हमें प्रीमियम का एक क्वेश्चन कराना है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप अपने बुक्स में जाके चेक करिए। स्पेंसर पेंट्स लिमिटेड करके व्हाट वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपीस डिवाइडेड इन 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपए ईच। ठीक, हम क्वेश्चन पूरा रीड कर दे रहे हैं। कंपनी इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपीस पर शेयर पेबल एज फॉलोज: 4 रुपीस ऑन एप्लीकेशन, 5 rupees on allotment bracket में including premium and 2 rupees on the first call and the 2 rupees on the second and final call। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका क्वेश्चन है, आप अपने बुक के इलस्ट्रेशन नंबर में देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। All the shares were subscribed and all the money was duly received। The full stop share issue expense amount to 75,000 which was fully written off as a securities premium। प्रिपेयर द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। आप लोगों को नेसेसरी जनरल एंट्रीज को प्रिपेयर करना है। अच्छा, बात यहाँ पर ये है कि सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम वाले केस करेंगे हो जाते हैं, तो हम देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिखने का तरीका हमने आपको बताया था, वैसे ही आप क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले लिखा है स्पेंसर लिमिटेड वाज ऑथराइज्ड, तो हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, स्पेंसर लिमिटेड शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को भी इसी तरीके से लिखना है। अब एक बात सुनो, इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत डिटेल में समझाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है एक स्पेंसर लिमिटेड कंपनी, उसको ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है 50 लाख रुपीस। मतलब कंपनी को अथॉरिटी कितने लाख की मिली है? 50 लाख की। कितने की मिली है? 50 लाख रुपए की कंपनी को अथॉरिटी मिली है। अब कंपनी ये चाहती है कि हमारा एक शेयर का प्राइस हो 10 रुपीज। मतलब कहने का ये, अगर 10 रुपए से अगर हमें देखना है तो इसके बाद हमारे पास कितने लाख के शेयर से डिवाइड करना होगा? तो तुमने कहा 5 लाख, तो 10 रुपए ईच। तो ये क्या है? ये सर ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है जो हमने आपको पढ़ाया था। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है? सरकार ने कितनी मान्यता प्राप्त दे रखी है आपको पैसे निकालने की पब्लिक के थ्रू इक्विटी शेयर्स के जरिए? 50 लाख रुपए चाहिए। अच्छा, 50 लाख रुपए आप लोग कितने लाख लोगों से? आपने कहा 5 लाख लोगों से हम 10-10 रुपए के हिसाब से 50 लाख रुपए लेंगे। ठीक बात है, लेकिन लेंगे। पर कंपनी ने कहा कि भाई अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इशूड शेयर कैपिटल है, जितना हमें जरूरत है उतना ही शेयर इशू करेंगे। अब बता चुके थे शेयर इशू क्या होता है। तो कंपनी ने कहा कि हम शेयर इशू करना चाहेंगे 2 लाख इक्विटी शेयर्स। तो कंपनी ने कहा कि अगर मैं 2 लाख इक्विटी शेयर इशू करेंगे और एक शेयर का प्राइस अगर 10 रुपए है तो कंपनी के पास स्टार्टिंग में 20 लाख रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 लाख रुपया आ जाएगा। मतलब देखा जाए 50 लाख को क्या बोलेंगे? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। 20 लाख रुपया हमारा क्या हो गया? इशूड शेयर कैपिटल। और रिमेनिंग 30 लाख रुपीस क्या हो गए? अनइशूड शेयर कैपिटल, जो कि फ्यूचर में जब कभी कंपनी को रिक्वायरमेंट होगा तब कंपनी वो फर्दर करेगी। ठीक है, लेकिन अब है क्या, ये इंफॉर्मेशन आप अपना नोट्स में लिख लेना, क्योंकि अभी हम इसको रफ कर देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट है जानना। लेकिन क्वेश्चन का बोर्ड इतना ही बड़ा है, बोर्ड में भी करना है, सॉल्यूशन भी करना है, तो इसलिए हटाइए, हां से आगे रफ करेंगे। ठीक है, इन्होंने बोल दिया, लेकिन कंपनी ने इशू किया 2 लाख इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपीस पर शेयर। 3 रुपए की प्रीमियम। मतलब समझना, कंपनी कह रही 2 लाख लोगों से हम 10 रुपए तो लेंगे ही लेंगे, पर 2 लाख लोगों से हम 3 रुपए और लेंगे। कितने रुपए लेंगे? 3 रुपए हम और लेंगे। तो कहने का मतलब है जो ये 2 लाख रुपए 2 लाख लोगों से 3 रुपए के हिसाब से पैसा लिया जाएगा। मतलब शेयर होल्डर जो होते हैं, जो पब्लिक होती है, पब्लिक से हम पैसे कितने लेंगे? 10 रुपए हम शेयर के लेंगे, 3 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में लेंगे। मतलब टोटल कितने रुपए से लेंगे हम? 13 रुपए लेंगे। कितने रुपए लेंगे? टोटल 13 रुपए लेंगे। अब ये 13 रुपए कैसे लेंगे भाई? किसमें कितना देंगे? फुटकर में लेंगे, खट्टा लेंगे? क्वेश्चन में डिफाइन होगा, वो कब देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया, इसको सर क्या बोलेंगे? तुमने कहा सर ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। क्या ये? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। इसको आप लोग नोट कर लो, क्योंकि इसको हम रफ करने वाले हैं। ये वर्किंग नोट नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ठीक है, आगे देखते हैं।
अच्छा, अब आगे हम कैसे क्या करेंगे क्वेश्चंस को समझना दें। स्पेंसर लिमिटेड है, आपने बोला कि सर हमें कितने कितने शेयर चाहिए, 2 लाख शेयर है, एक शेयर सर 10 रुपए का है, टोटल पैसे कितने चाहिए सर 20 लाख रुपए। ठीक, आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन, नीचे लिख दो, ये आप लोगों को बताइए सबको। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहां से आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। एप्लीकेशन में कितने रुपए चाहिए आपको है, तो आपने कहा 4 रुपए एप्लीकेशन में, 5 रुपए यहाँ चाहिए इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इसका मतलब प्रीमियम 3 रुपए था, तो 2 रुपए का रिमेनिंग शेयर होगा, 3 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। ठीक है, आगे देखो, 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए सेकेंड फाइनल कॉल। ये बात समझ में आई कि नहीं? 5 लाख वाली, 5 लाख वाले में ये है कि भाई साहब देखो ऐसा है कि इसमें जैसे मान लो अगर हम आपसे ये बोलें कि सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा है 3 रुपए, सर कैसे पता चला? क्वेश्चन में लिखा था सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा कितना लिया जाएगा, एक शेयर पे 3 रुपए, और ये 3 रुपए ज्यादा सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं। अच्छा, केवल एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में से केवल अलॉटमेंट में ही लिखा था इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब क्या कि पूरा का पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी कहां लिए ले रही है, अलॉटमेंट के टाइम लिए ले रही है। जब पूरा पैसा है 5 रुपए, तो इसका मतलब 3 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा, 2 रुपए किस चीज का हो गया होगा, शेयर का प्राइस। अब शेयर का प्राइस चेक करेंगे, क्या सही बात है कि 10 रुपए बन रहा है कि नहीं बन रहा? 4 रुपए प्लस 2 रुपए 6 रुपए, 6 प्लस 2 8 रुपए, 8 2 10 रुपए। तो क्या हम इसको रीड कर सकते हैं कि पूरा 10 रुपए हो गया? 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। यही तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं सर। आगे लिखा हुआ है कि ऑल द शेयर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड, जितना पैसा मिलना था मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, किसी तरीके का कोई भी गड़बड़ नहीं हो, सबने पैसा दिया है। अब आप लोगों को एंट्रीज आती हैं। अब हम बोर्ड में बार बार एंट्रीज नहीं करेंगे, आपको अमाउंट हम बताते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आप सॉल्यूशंस में देखते जाइए। सबसे पहले एप्लीकेशन की 2 एंट्री होती हैं, आप सॉल्यूशंस में देखना। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और ये जो एंट्री होगी कितने रुपए से होगी, 2 लाख इंटू 4, कितने रुपए से सर होगी, 8 लाख रुपए से। पूरी की पूरी एंट्री कितने लाख रुपए से होगी, 8 लाख रुपए से होगी। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर से बोल रहे हैं, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए से, 8 लाख रुपए से। शॉर्ट में लिख दे रहे, चलो कोई बात नहीं। आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए, 8 लाख रुपए। बात समझ में आ गया? पहली एंट्री एप्लीकेशन की होगी। अब देखना बी की एंट्री, अलॉटमेंट की। अब मैंने आपको अलॉटमेंट की एंट्री में, चाहे किसी भी एंट्री में, हमने आपको कल का ज्ञान दिया था। हमने कहा बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम वहीं लिखना जहां शेयर कैपिटल हो। तो आओ दे नॉर्मल एंट्री हम क्या करते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और फिर क्या लिखेंगे बताओ जरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बताना, सबसे पहले कंपनी ने क्या बोला कि हमें कितने लाख रुपए दो, कंपनी ने कहा मुझे टोटल 2 + 3 दो, मतलब 2 × 2 4 लाख रुपए चाहिए कंपनी को, किस चीज के, शेयर के, प्लस 2 लाख × 3 के हिसाब से 6 लाख कंपनी को चाहिए, कितने, सिक्योरिटी प्रीमियम के हिसाब से। तो आप क्या करेंगे, टोटल पैसा कितना चाहिए इस कंपनी को, 10 लाख रुपए। तो आपने यहाँ 10 लाख रुपए लिख दिया। ये कंपनी को कितने रुपए चाहिए सर, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक, इसके बाद कंपनी ने कहा कि भाई बताओ तो पैसा जो आप 10 लाख बता रहे हो किस किस का पैसा मांग रहे हो। तो तुमने कहा सर 4 लाख रुपए शेयर का है, 6 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का है, मुझे मालूम है। तो शेयर का पैसा कितना है, 4 लाख रुपए, और सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा कितना है सर, 6 लाख रुपए। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? और जब टोटल पैसा चाहिए होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट तो ये 10 लाख का पैसा नहीं आना है। कोई दिक्कत है आता है किसी को? सर कोई प्रॉब्लम नहीं, काम ही करो।
फिर तीसरी एंट्री करते हो, तीसरी एंट्री अब नॉर्मल होनी है क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का केस तो सर हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, यहाँ एंट्री है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर लास्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए से होगी सर, कितने रुपए बताना, 2 × 2 कितने रुपए सर, 4 लाख रुपए। ठीक है, तो तुमने ये एंट्री कितने से पास कर दी, 4 लाख। कोई डाउट है किसी को? अब लास्ट में जो डी एंट्री हमारी है जो नॉट फाइनल केस की, तो ये भी एंट्री सेम होगी, सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। कितने रुपए, 4 लाख। ठीक है, एंट्री आपकी ओके कंप्लीट होती है पूरी की पूरी, हो गई कि नहीं हो गई, कोई दिक्कत है? बस सिक्योरिटी प्रीमियम आपको कल हमने क्या बताया था सर, केवल क्या है जहां शेयर कैपिटल लिखा हो ना बस वहां पर क्या कर देना, सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देना, काम खत्म हो गया। ठीक, अब इसके बाद एक एंट्री हमारी है लिखा हुआ क्वेश्चन में, शेयर इशू एक्सपेंस अमाउंट टू 70,000 व्हिच वाज फुल्ली रिटन ऑफ एज अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब इन्होंने क्या कह दिया कि शेयर इशू करते समय कुछ खर्चे हो जाते हैं, तो 75,000 में कुछ खर्चे हो गए जिसका बयाना कौन लेगा, जिसका कौन बेयर करेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लेगा। तो जब शेयर इशू एक्सपेंस की एंट्री क्या होगा, फॉर्मली तो बताओ जरा, नॉर्मली एक्सपेंस की एंट्री होती क्या है सर, पैसा चला गया टू बैंक, खर्चा क्या हो गया, डेबिट हो गया, तो आप लिखोगे शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर कितने रुपए है, 75,000 रुपीज। और लास्ट में एंट्री इन्होंने क्या बोली कि इसका खर्चा कौन झेलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यही झेलेगा। तो आप क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस, कितने रुपए, 75,000। ये कंप्लीट एंट्री आपकी बन गई, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है स्पेंसर लिमिटेड कंपनी क्वेश्चन का। आप इसको प्रैक्टिस करिए, सिक्योरिटी प्रीमियम आपको पूरा केस समझ में आ जाएगा। और हर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम का यही ट्रीटमेंट है कि जब जब पैसे ज्यादा मिल जाए आपको कुछ नहीं करना है, शेयर कैपिटल के साथ जोड़ देना है, और बस करना क्या है कि जब पैसे बताने, कंपनी जब पैसा हिसाब बताती है कि हम आपका पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने जा रहे हैं, जबकि आप पैसा हमें बाद में देंगे, लेकिन कंपनी कह रही कौन से पैसे को हम सिक्योरिटी प्रीमियम वाले पैसे को भी हम ट्रांसफर करें, तुमने बोल दिया अलॉटमेंट के टाइम आपको 2 पैसे देने हैं, कौन कौन से, 4 लाख रुपए शेयर का और 6 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो कंपनी कहती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए चाहिए, किसके चाहिए, शेयर कैपिटल के 4 लाख चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम के 6 लाख रुपए चाहिए। और जब पूरे पैसे आपको मिल जाते हैं 10 लाख रुपए, उस पूरे पैसे को आप क्या करते हो, शेयर अलॉटमेंट में कैंसिल कर देते हो। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए एंट्री आपकी क्या बनेगी, अगर शेयर का अलॉटमेंट से शेयर अलॉटमेंट को कैंसिल कर देना, एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए 10 लाख रुपए, शेयर के कितने हैं 4 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने हैं 6 लाख। तो डाउट है आता किसी को? अच्छा, इसको और भी चीजों को समझा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। अभी आज कंसेप्ट हमारा नेक्स्ट आ रहा है, पहले उस पर ध्यान देते हैं। ठीक, अब हमारा शेयर इशू करते हैं एट अ डिस्काउंट। तो यहाँ पर टोटली बैंड हमारे इंडिया में कि आप शेयर इशू कर नहीं सकते, टोटली प्रोहिबिट है कि भाई साहब आप शेयर इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट में। मैंने आपको कल ही बता दिया था, बात समझ में आ रही है। इसके बाद हमारे पास अब नया कंसेप्ट आता है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर बेटा कुछ नहीं होता है, हम आपसे सिंपली एक बात बोले कि आपसे भी मैंने बोला था कि इसमें
क्वेश्चन में स्पेंसर लिमिटेड क्वेश्चन में बोला था, शायद स्टार्टिंग में जब डायग्राम में बादल में समझाया था कि जब कंपनी को 50 लाख रुपए चाहिए तो सरकार के द्वारा कितना मान्यता प्राप्त मिली? 50,000 रुपए। कंपनी मार्केट में फॉर्म कितने इशू कर दिए? 2 लाख रुपए, जिससे कि लोगों ने 2 लाख लोगों ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। कभी कभार ये हो जाता है कि भाई कंपनी नहीं है, लोग भरोसा कम करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि 2 लाख की जगह मान लो 1,97,000 शेयर्स ही क्या कर दिए गए? सब्सक्राइब हो गए, लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया। जैसे आप चैनल सब्सक्राइब करते हो ना, तो वही होता है कि कंपनी ने इशू तो कर दिए फॉर्म, अब आपने सब्सक्रिप्शन लिया ही नहीं। कितने का सब्सक्रिप्शन लिया आपने? बोला था कि हम इशू करेंगे कितने का? 2 लाख का। सब्सक्रिप्शन आया कितने का? सर 197,000। ध्यान देना, इसी में ही हम आपको कराए दे रहे हैं। मतलब अगर हम 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो क्वेश्चन कहता है इसको अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ये कंसेप्ट होता है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप बिल्कुल सेम रहेगा, बस केवल क्या चेंज हो जाएगा, इस 2 लाख की जगह आप क्या लिख दोगे? 1,97,000, जिससे कि क्या होगा, अब पूरी मल्टीप्लिकेशन 2 लाख से ना होके कितने से होगी? 1,97,000 से। देखना किस तरीके से चेंज आएगा। जैसे मान लो 1,97,000 इंटू 4, 197,000 इंटू 4 करेंगे तो 788 आएगा। अब 8 लाख कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 7,88,000 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1,97,000 इंटू 2 करो कितना आएगा? 197,000 इंटू 2 करो कितना आएगा? 394 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 3,94,000 आ जाएगा। फिर ये 6 लाख भी नहीं रह जाएगा, तो 6 लाख की जगह क्या आ जाएगा? 197,000 इंटू 3 कितना? 591,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इनका कितना पैसा रह जाएगा? 197 इंटू 2 394, इनका भी 394 आ जाएगा और इनका भी 394,000 आ जाएगा। बात समझे कि समझे? कहने का मतलब ये कि पूरा क्वेश्चन 2 लाख से ना होकर 97 में आएगा। किस केस में? अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर के कंसेप्ट में, चाहे कोई भी क्वेश्चन लगाना। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करोगे? कितने से करोगे? 78। मतलब ये पूरा एंट्री सेम रहेगी, बस 8 लाख की जगह आप क्या लिखोगे? 7,88,000। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 10 लाख की जगह टोटल हो जाएगा कितना? कंपनी कह रही कितना पैसा मांग रही है? कंपनी कह रही है आपको 3,94,000 चाहिए शेयर्स के और 5,91,000 चाहिए हैं उसके। टोटल पैसा कितना चाहिए? 985,000 चाहिए। ठीक है, जिसमें कि शेयर का पैसा कितना है? 394,000 और इनका कितना है? 591,000। बात समझ में आ रहा है? और बाद में पूरा पैसा आ जाएगा जितना आपने लिखा है 985। कितना आ जाएगा? 9। बात समझे कि समझे? 4 लाख। अब जैसे मान लो 4 लाख की पहले एंट्री पास करें, तब कितने से पास करोगे? 394 का। इन्होंने 4 लाख की एंट्री पास करी, तो कितने से पास करोगे? 394 का। बाकी जो ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस भी आपको इसी से ही क्लियर हो गया। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आपका ये भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो क्लास आएगी वो आएगी आपकी कंसिडरेशन अदर देन कैश की आएगी। कौन सी आएगी? कंसिडरेशन अदर देन कैश की आएगी। तो अब आप लोग शाम को वेट करिएगा, शाम को फिर से वीडियो अपलोड होगी कंसिडरेशन अदर देन कैश की। फिर उसके बाद जहां तक कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे प्रोराटा, और प्रोराटा करते ही क्या करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसना ही फंसना है। चांसेस पूरे हैं कि ऐसे केस के क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि पूरे मतलब कि इस पूरे में चारों में प्रीमियम होगा, प्लस आपका डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स भी होंगे, प्लस आपके री इशू भी होगा, फॉरफीचर भी होगा। सारे केस के क्वेश्चन के इस बार पूरे चांसेस है। तो आप सब लोग बाकायदा कनेक्ट में रहना। जितने भी हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं ज्यादा तो करवाएंगे नहीं, मेन इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, पर हाँ वो जो केस वाला क्वेश्चन जो आएगा वो पूरा का पूरा करवा देंगे, जिससे आप एग्जाम में अपना पूरा 100% दे के नंबर खींच सकते हो शेयर्स में। और शेयर के साथ साथ लास्ट टाइम का डिबेंचर का भी हम रिवीजन करा देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर आप लोग अपना 100% दीजिए, साथ ही साथ बाकी हम मेहनत करने में पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, और डाउट्स पता करने के लिए हमने आपको बता ही चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो नंबर है हमारा 7355289858। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई डाउट? बाकी डाउट्स होंगे आप अपने इस नंबर में क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।